हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छी चल रही होगी आप सभी की। चलिए तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे टेंस। ठीक है, टेंस पढ़ेंगे आज हम। देखिए, आपके लिए मैंने पहले ही पीपीटी वगैरह बना रखे हैं। देखिए, चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। सबसे पहले आता है आपका प्रेजेंट टेंस। ठीक है, ये तुम्हारे टेंस है। इसके 3 टाइप्स होते हैं। टेंस जो है तुम्हारी किसी भी घटना की स्थिति और समय का वर्णन करता है। ठीक है, दूसरा है पास्ट टेंस यानी भूतकाल। तीसरा है फ्यूचर टेंस यानी भविष्यकाल। ठीक है, आगे देखिए। अब दीज आर 4 टाइप ऑफ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। अब इनके भी जो है 4 पार्ट होते हैं। कितने? 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब इनमें भी हम क्या पढ़ेंगे, तो इनमें होते हैं 2 टाइप के सेंटेंस, एक तो असर्टिव और एक इंट्रोगेटिव। और इनके भी अंदर होते हैं 2 टाइप के, एक अफर्मेटिव सेंटेंस, एक नेगेटिव। ये असर्टिव में होते हैं। इंटरोगेटिव में यस नो वाले होते हैं पहले तो, दूसरा WH वर्ड वाले होते हैं। ठीक है, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था, आप देख सकते हैं। बाकी आप जो है टेंस करते हुए देखेंगे और समझेंगे। लेकिन उससे पहले समझा दूं, क्या मेन वर्ब होती है, क्या आपका ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है जो भी है। देखिए, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, ये कर्ता होता है। ठीक है, कर्ता वो होता है जो वाक्य में कोई भी कार्य करता है, जो कार्य करता है। दूसरा देखिए, दूसरी होती है सहायक क्रिया, जिसे बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जैसे तुम्हारे इज, एम, आर, वॉज, वर, जो भी है वो सहायक क्रिया होती है। ठीक है, अब देखिए, अब आती है आपकी मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया, देखिए मुख्य क्रिया में होता क्या है, मुख्य क्रिया में जो भी कार्य करते हैं हम, जैसे जाना, पीना, खाना, सोना, उठना, बैठना, वो सब आपकी मुख्य क्रिया में आता है। ऑब्जेक्ट, जो काम होता है जिसके लिए, जैसे घर जाते हैं तो कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट है, उसे बोलते हैं कर्म, जो कर्म किया है। ठीक है, एक बार टेंशन में समझेंगे। वह पत्र लिखता है। ठीक है, तो वह तो इसमें सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि कौन पत्र लिख रहा है? वह पत्र। पत्र तुम्हारा कर्म हो गया, क्योंकि क्या लिखा जा रहा है? पत्र। लिखना ये काम है, क्रिया है तुम्हारी। क्या है? क्रिया, जिसे हम बोलेंगे मेन वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आपको टेंस के अकॉर्डिंग लगानी होती है। चलिए अब देखिए, ये है आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पहले तो पहचान पढ़ेंगे। दिया है, जिन हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब के अंत में, मेन वर्ब के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूं, ती हूं आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का वर्तमान में होना दिखाया जाता है। ठीक है, अब देखिए, अनुवाद का नियम दिया है, ये सिर्फ सिंपल सेंटेंस के लिए है। ठीक, साधारण वाक्यों में यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में एक वचन करता हो तो मुख्य क्रिया की पहली अवस्था यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस लगाते हैं।
अगर बहुवचन हो तो मैन और में ऐसे एस नहीं लगाते हैं, ठीक है। चलो इसका फॉर्मूला दिया है, सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे एस एक वचन कर्ता के साथ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। चलिए कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या दिया था, सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। हमारे लिए इतना ही होता है, ठीक है। कैसे करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना। सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह की क्या होती है, ही। हर टेंस पे कुछ ना कुछ सीखोगे, ठीक है। बस भागना मत, एंड तक बने रहना। मेन वर्ब क्या है, जाना। जाना की क्या होती है, गो। और एक वचन है तो जाहिर सी बात है ऐसे ही एस लगाएंगे, ठीक है। और देखो ऐसे एस कब लगाते हैं, सबसे पहले देखो ईएस कब लगाते हैं, ये आपकी ईएस। अगर एंड में बाकी एस एच, सी एच, एस डबल एच, एक्स, जेड डबल एस और ओ, ई, आई, ठीक है, ये सब आते हैं ज़्यादातर, तो आपको ईएस लगाना है। यहाँ पे ओ आ रहा था इसलिए हमने ईएस लगाया। कहीं जाते हैं तो प्रीपोजिशन टू ऐड करते हैं। अब ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, घर, क्या हो जाएगा, हाउस। ईटीसी कुछ है नहीं है। दूसरा देखिए, सबसे पहले मैं पत्र लिखता हूँ तो आई, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना कि राइट द लेटर, ठीक है। तुम रोज मंदिर जाते हो, कैसे करेंगे, यू गो टू टेम्पल डेली। अब आप कहोगे यहाँ पे ऐसे एस लगाया, यहाँ पे नहीं लगाया, तो बेटा ये बहुवचन है। देखो ही, शी, इट, या कोई ऐसा व्यक्ति या फिर नाउन हो, वो भी प्रॉपर। एक ही आए जो भी है वो आपका एक वचन होता है। क्या होता है, एक वचन। बाकी सब आई, वी, यू, दे, दीज, दोज जो भी है आपका वो बहुवचन होता है, ठीक है बेटा। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए राजू उसे पीटता है। सबसे पहले सब्जेक्ट राजू, पीटना की बीट, एक वचन है तो ऐसे यस, उसे की हिम। अब देखो उसे की हिम, मुझे की मी, उन्हें की देम, हमें की अस, और कौन रह गया, वो तो ज़्यादातर कोई नहीं रहा है, ठीक है। तुझे, तुम्हें, तुम्हें की यू, ठीक है। और भी कोई रह गया क्या, उसे की हिम या हर भी हो सकती है, ठीक है। डिपेंड करता है जेंडर क्या है, ठीक है। चलिए, नीलम अपना काम करती है। सबसे पहले सब्जेक्ट नीलम, करना की डू, डू का डज हो जाएगा, एक वचन है डज। अपना काम करती है तो अपना की जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहती है। अगर सब्जेक्ट एक वचन है, क्या है, एक वचन है तो लगानी है हिज या हर, ठीक है। अगर समझना, एक मिनट रुकना, एक वचन है तो हिज हर, ठीक है। वी के साथ अवर लगाते हैं,
तुम के साथ यू लगाते हैं, ठीक है। ही के साथ हिज या हर हिज ही लगाते हैं। शी के साथ हर लगाते हैं। आई के साथ माई लगाते हैं, ठीक है। यू तुम के साथ योर लगाते हैं, ठीक है। और भी कोई बचा है क्या? उनके या वे के साथ देयर लगाते हैं, THEIR, ठीक है। देयर लगाते हैं। कैसे करेंगे? तो नीलम एक वचन है और अगर बहुवचन आता है तो देयर ही लगाते हैं, ठीक है, बहुवचन के साथ। कहीं पे अज्ञात बहुवचन है या दो लोग हैं तो बहुवचन की देयर ही लगाएंगे। लड़की है एक तो शी है, क्या लगाएंगे? हर वर्क, हर वर्क। वह गाड़ी चलाना सीखती है। सबसे पहले शी, मेन वर्ब इसमें क्या है? सीखती है। अब आप कहोगे चलाना भी तो वर्ब है, लेकिन ये मेन वर्ब होती है। सी लर्न्स। अब जब दो वर्ब आती हैं तो एक वर्ब के बाद टू लगाते हैं और दूसरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चलाना की ड्राइव। लर्न्स टू ड्राइव द कार। अब अगला देखिए, अगले के लिए जगह करनी पड़ेगी। ये सब लिखते जाना। देखिए, अब आप इसको देखेंगे कि बड़ा है, ये बड़ा नहीं है, छोटा है, बहुत छोटा। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? अब है मेन वर्ब, पढ़ते हैं या पढ़ता है, रीड्स। ऑब्जेक्ट क्या है? द न्यूज़पेपर। अब देखो ETC में दो चीजें हैं, अपने पिता के साथ, ठीक है, और प्रत्येक दिन। तो कोई सा भी लगा दो। पहले एवरीडे लगाएंगे हम, एवरीडे। अपने की हिज लगती है, लेकिन साथ दिया हो तो पहले विद लगाते हैं, विद। अपने की अभय के साथ लगेगी हिज फादर। हो गया टेंस, ठीक है। अफर्मेटिव आप सीख चुके हैं। अब आते हैं नेगेटिव पे। नेगेटिव में क्या होता है? एक वचन कर्ता के बाद डज नॉट, ठीक है, और बहुवचन कर्ता के बाद डू नॉट लगाते हैं, तथा इसके बाद मुख्य क्रिया की पहली अवस्था लगाते हैं और कुछ नहीं लगाते हैं। देखो, सब्जेक्ट डू नॉट, डज नॉट, डू, डज या नॉट। सॉरी यार, क्या बोल दिया मैंने? डू या डज लगाते हैं, फिर नॉट लगाते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब जो भी है, ठीक है। सबसे पहले क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? सुमित, सुमित। डू या डज एक वचन है तो डज, पर नॉट। जाना की गो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू, अपने घर, सुमित के साथ हिज होम या हाउस, ठीक है। दूसरा देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट प्रवीण, डज नॉट। करना की डू, अपना काम ऑब्जेक्ट है इसमें, समय ETC है, डू हिज वर्क। समय पर आ जाए तो एट टाइम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एट टाइम। आगे देखिए, राधा और लीला वन में नहीं आते हैं, सॉरी वन से नहीं आते हैं, तो ये सब्जेक्ट लगाएंगे। दो सब्जेक्ट दिए हमको, राधा एंड लीला, तो ये बहुवचन हो गया। यहाँ पर लगाएंगे डू नॉट कम फ्रॉम द फॉरेस्ट, ठीक है, कम फ्रॉम द फॉरेस्ट। चलिए, वे लोग गांव में नहीं रहते हैं। अब
एक और चीज समझेंगे, कहीं पे लोग दे हो तो सिर्फ इसी की लगाते हैं, ठीक है, सिर्फ दे डू नॉट लिव इन, में आता है तो विलेज, गांव में तो इन विलेज, ठीक है। अब अभिनव को डॉक्टर नहीं देखता है। अब इसमें आप सब्जेक्ट में कंफ्यूज है, अभिनव को देख रहा है, कौन देख रहा है, डॉक्टर देख रहा है ना। अरे यार कहाँ गया, उड़ गया। उड़ गया, चलो कोई नहीं, उड़ जान दो। हम क्या करेंगे, अभिनव को डॉक्टर नहीं देखता है तो द डॉक्टर does not examine to अभिनव, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। लकड़हारा पेड़ पर नहीं चढ़ता है, एग्जामिन देखना की होती है बेटा, ठीक है। अब अभिनव को देख रहा है तो अभिनव, ठीक है। लकड़हारा तो द वुड कटर, सबसे पहले डज नॉट चढ़ना की क्लाइम पेड़ पर तो ऑन द ट्री। और देखिए अनुभव भाषण नहीं देता है, अनुभव डज नॉट गिव द स्पीच, ठीक है। ये आपके इतना क्लियर हुआ। अब आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, जो कि दो टाइप के होते हैं, एक यस नो टाइप के जिसके आंसर होते हैं, एक जो WS वर्ड वाले होते हैं। सबसे पहले यस नो वाले पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए इन वाक्यों में सबसे पहले कर्ता के अनुसार डू या डज लगाते हैं, ठीक है, तथा इसके बाद कर्ता। अब देखो सबसे पहले डू या डज लगाएंगे अकॉर्डिंग टू एकवचन बहुवचन, सिंगुलर प्लूरल, फिर सब्जेक्ट, अगर नेगेटिव है तब नॉट लगानी है वरना नहीं लगानी है, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ब, ठीक है। तो देखो इन वाक्यों में अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, ये जरूरी है। अब देखिए क्या आप बाजार नहीं जाते हैं, सबसे पहले डू या डज लगाना है, तो आप होता है तुम के साथ लगेगी डू, यू नहीं है तो नॉट, जाना की गो टू मार्केट, क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क, ठीक। क्या अनुराधा के पिता उसे प्यार नहीं करते, तो सबसे पहले डज अनुराधा's father not love her, ठीक है। यहाँ पे हम भी कर सकते हो, लेकिन पता है लड़की है। अब देखो क्या अध्यापक कक्षा में अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं, सबसे पहले डज टीचर नॉट टीच द इंग्लिश इन द क्लास, ठीक है। क्या सुनार मेरे लिए अंगूठी नहीं बनाता है, सबसे पहले डू या डज गोल्ड स्मिथ नहीं की नॉट, मैन वर्ब बनाना की मेक, ऑब्जेक्ट द रिंग फॉर मी, अब देखो क्या वे शरारती लड़की कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं, तो ऐसे होगा ये डू डोज नॉटी बॉयज नॉट मेक अ नॉइज
इन द क्लास। ठीक है, अब देखो, अब जो है आपके WH वर्ड वाले आते हैं। इन वाक्यों में सबसे पहले आपके जो है WH वर्ड लगा देते हैं। ठीक है, प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी लगाते हैं और इसके बाद यस नो टाइप की तरह बना देते हैं। यस नो टाइप मतलब सबसे पहले तो WH वर्ड लगा दिया। ठीक है, फिर डू या डज, फिर सब्जेक्ट, अगर नेगेटिव है तो नॉट, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो कैसे करेंगे, तुम क्या करते हो, तो सबसे पहले क्या की होती है, व्हाट, उसके बाद डू या डज, डू यू, करना की डू, क्वेश्चन मार्क, हो गया, सिंपल है। वह अपने पिता को क्यों नहीं बुलाता, तो वाई। ठीक है, मैं सिर्फ इसमें 4 ही करूंगा या 3 ही करूंगा, बाकी सब आपको करने में थोड़ा थोड़ा बता दूंगा। ठीक है, वाई डज ही नॉट कॉल हिज फादर, देखो, सुमन अपनी बहन के साथ विद्यालय कब जाती है, कब की होती है बेटा, वैन, और बहन के साथ तो विद हिज हर सिस्टर, ऐसे कर लेंगे। कहाँ की, वेयर होती है बेटा, कैसा की, हाउ। ठीक है, तुम्हें पता है, कौन की तो हु, बाकी सब आप करना, पहले इसके लिए लगाना। फिर इस वाले को मैं बता रहा हूँ, ये वाला थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको बनाते हैं अफर्मेटिव की तरह। सबसे पहले हु की लगाएंगे, हु, फिर मैन वर्ब लगाएंगे क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट तो है नहीं है। ठीक है, मैन वर्ब क्या है, हु टीचर्स, फिर ऑब्जेक्ट हमारे पास 2 हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो कैसे करेंगे, किसी भी पहले लगा दो, यू इंग्लिश। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। ये टेंस बेसिक इंटरोगेटिव है, बनाते इसे अफर्मेटिव में। ठीक है, अफर्मेटिव में सबसे पहले इसको देखो, कौन सी पुस्तक एक साथ आएगा, तो विच बुक। ठीक है, आजकल की होती है नाउ डेज, नाउ डेज, कौन सी पुस्तक, विच बुक लगानी है। ठीक है, विच बुक डज राधिका रीड नाउ डेज। ठीक, क्वेश्चन मार्क, ऐसे कर लेना। और एक आध कितना के, देखो कितना वाले में क्या कंसेप्ट होता है, कितना 2 टाइप के होते हैं आपके पास, एक तो हाउ मैनी, दूसरा हाउ मच। तो जिसे तोला नहीं जा सकता है, सिर्फ गिना जाता है, उसे हाउ मैनी में कन्वर्ट करते हैं। जिसे गिना नहीं जा सकता, गिना नहीं जा सकता, उसके लिए हाउ मच लगाते हैं। तो दूध को तो गिना नहीं जाता, तो कितना क्या लगाएंगे, हाउ मच मिल्क। ठीक है, इसमें ये ऑब्जेक्ट साथ आएगा, किसे की पहले लगाएंगे, सबसे पहले इसे तो कर लोगे, ये तो सिंपल है, किसके साथ, विद हुम। ठीक है, अब देखो ये सब कर लोगे, बाकी अब आपको बताऊं क्या शेड्यूल रहेगा हमारा। देखो, एक क्लास में आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हो गए। अब आगे की क्लास में आपके प्रेजेंट के 2 टेंस कंप्लीट कराने, कंटिन्यूअस और परफेक्ट। लेकिन अभी 10th वालों के बोर्ड एग्जाम है। ठीक है, इस वजह से आपकी क्लास कम से कम 2nd वीक में आएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए जो भी है आपका कर लेना तैयार।